नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका स्मरणीय तत्व एक नज़र में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट स्मरणीय फैक्ट होगा। ठीक है, तो समरी लास्ट में दिया गया हर टॉपिक के, हर चैप्टर के अंतिम में, तो उसी को सिर्फ इस प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं। ये आपका प्लेलिस्ट पूरा जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्मरणीय तत्व इंपॉर्टेंट फैक्ट का होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कोई आपका पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्मरणीय तत्व को ही इसका प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं। तो पहला लाइन है, सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर को काटकर 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर को कटवाकर 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। तो बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा को लेकर अंकित है। नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाओं में अशोक के पौत्र देवानाम प्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हुए हैं, जो बिच्छुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थी। तो नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाओं में अशोक के पौत्र देवानाम प्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित है, जो बिच्छुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थी। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रमशः 19वें वर्ष बिच्छुओं को दी गई थी। तो बराबर पहाड़ी पर भी स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाओं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रमशः 19वें वर्ष बिच्छुओं को दी गई थी। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बिच्छुओं के निवास के लिए बनवाया था। तो इन गुफाओं को जो है अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बिच्छुओं के निवास के लिए बनवाया था। विशाख दत्त के मुद्राक्षर, तो विशाख दत्त के मुद्राक्षर में मौर्यों का विशल कहा गया है। तो विशाख दत्त के मुद्राक्षर में मौर्यों को विशल कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगेस द्वारा लिखित इंडिका ग्रंथ मौर्यों के शासन व्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका ग्रंथ मौर्यों के शासन व्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर शरीर त्याग दिया था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो है तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो आपका था वो आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है। तो अशोक अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट आपका है, सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुर्जरा, नेतुर मध्य प्रदेश और उडगुलम कर्नाटक के अभिलेख में भी अशोक को अशोक नाम से जो संबोधित किया गया है। तो सर्वप्रथम मास्की में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुर्जरा, नेतुर मध्य प्रदेश और उडगुलम कर्नाटक के अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। कलहन की राजा तरंगनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में पितास्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। तो कलहन की राजा तरंगनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में पितास्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। तो अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। तो अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों से मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका जो है मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्र और जो है कालिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में करसापन चांदी एवं तांबे का सुवर्ण, सोने का मास्क, भाषक और काकनी तांबे
का सिक्का प्रचलित था। तो मौर्य काल में कारसापान चांदी एवं तांबे का सुवर्ण, सोने का मासक भासक और काकनी तांबे का सिक्का प्रचलित था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था और आपका जो 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गुरथागिरी खारवेल द्वारा विजित किया गई थे। तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गुरथागिरी खारवेल द्वारा विजित की गई थी। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त याचनी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त याचनी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद को भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद को भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। तो अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। मौर्य काल में सामहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। तो मौर्य काल में सामहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कलिंग नरेश खारवेल महामेघवाहन वंश चेदी वंश से संबंधित था। तो कलिंग नरेश खारवेल मेघवाहन वंश चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, तो स्वर्णीय तथ्य में पढ़ते फिर से रिवाइज करते हैं। तो सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर को काटकर 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफा में एक लोमस ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा उल्लेखन की है। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के पोखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाओं में अशोक के पौत्र देवानाम प्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित है जो भिक्षु के आजीवक संप्रदाय के दी गई थी। बराबर पहाड़ी पर भी स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रमशः 19वें वर्ष भिक्षु को दी गई थी। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवन संप्रदाय के भिक्षु के निवास के लिए बनवाया था। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मौर्यों के विशल कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस को दूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका ग्रंथ मौर्यों के शासन व्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर शरीर त्याग दिया था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय एवं देवानाम प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है और इसके अतिरिक्त गुजरात, नेतुर मध्य प्रदेश और उड़गुलम कर्नाटक के अभिलेख में भी अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। कलहन की राजा तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में तथा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों में मिलती है। मौर्य काल में काशी, पंग, पुंड्र, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में कारसापान चांदी एवं तांबे का सुवर्ण, सोने का मस्क, सुवर्ण सोने का मस्क, भासक और काकरी तांबे का सिक्का प्रचलित था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गुरथगिरी खारवेल द्वारा जीत की गई थी। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त याचनी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। मौर्य काल में सामहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कलिंग नरेश खारवेल मेघवाहन वंश और चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का स्मरणीय तत्व। कल हम आपका पढ़ेंगे अलग स्मरणीय तत्व। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।